हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आपका दोस्त खिलेंद्र आर्य स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल आर्य जी के जीएस में। तो दोस्तों, आज हमारे संविधान की लगभग 11वीं कक्षा है। तो हम संविधान का विकास पढ़ रहे हैं, या कह सकते हैं कि संविधान का विकास किस प्रकार से हुआ, कौन से अधिनियम से क्या लिया गया, ये सभी चीज़ें जो है हम पढ़ चुके हैं। तो आज हमारी जो है कक्षा में क्या बात होने वाली, तो हमारी कक्षा में बात होने वाली है कि संविधान सभा में कितनी समितियां बनी, और जो है उन समिति में कौन कौन उसके अध्यक्ष थे, और उन समिति में क्या क्या बात हुई थी। तो जो जो महत्वपूर्ण समितियां हैं वो हम इस वीडियो के माध्यम से जो है जानने वाले हैं। तो लगभग हमारे संविधान सभा में जो है 17 समितियां बनती हैं। तो उन 17 समितियों में सबसे महत्वपूर्ण जो समिति थी वो थी प्रारूप समिति। उस प्रारूप समिति में कितने सदस्य थे, तो उसमें 7 सदस्य थे। अब 7 सदस्यों में से अध्यक्ष उसमें कौन थे, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर उसमें जो है अध्यक्ष थे। अब क्वेश्चन ये आता है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को ही संविधान सभा की जो प्रारूप समिति थी उसका ही अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को ही क्यों बनाया गया, और उन्हें जो है अध्यक्ष किसने बनाया। तो जो प्रारूप समिति के 7 सदस्य थे, उन्हीं सदस्यों ने आपस में मिलजुल करके डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को ही संविधान सभा की प्रारूप समिति का अध्यक्ष बनाया। ये 29 अगस्त 1947 को जो है बनती है, लेकिन इसकी पहली बैठक 30 अगस्त 1947 को होती है, और 30 अगस्त 1947 को ही डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को प्रारूप समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया जाता है। इसमें कुल मिलाकर के 3 वाचन जो है इसमें होते हैं, या कह सकते हैं कि प्रारूप समिति ने 3 प्रारूप दिए। एक, जिस दिन प्रारूप समिति गठित होती है उससे 6 महीने के बाद, एक उससे 8 महीने के बाद, और एक उससे 2 महीने के बाद जो है प्रारूप समिति ने 3 प्रारूप दिए। तो हम जो है जानने वाले हैं, लिख लेते हैं। तो संविधान सभा की समिति में मार्कर चेंज कर लेते हैं। संविधान सभा की समितियां, तो कुल कितनी समितियां बनी थी, तो 17 समितियां बनी थी। उनमें सबसे महत्वपूर्ण समिति थी प्रारूप समिति। प्रारूप समिति। अब प्रारूप समिति में सदस्य कितने थे, तो इसमें कुल थे 7 सदस्य। इसमें थे 7 सदस्य, 7 सदस्य थे। ये कब बनाई गई, तो ये 29 अगस्त 1947 को बनाई गई, या बनी। 30 अगस्त 1947 को पहली बैठक होती, 30 अगस्त 1947 को पहली बैठक होती है, फर्स्ट बैठक। और इसी दिन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को अध्यक्ष बनाया गया। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को अध्यक्ष बनाया गया, अध्यक्ष बनाया। अब बात यह आती है कि इसकी पहली बैठक होती है 30 अगस्त 1947 को। अब इसमें कितने सदस्य थे, तो 7 सदस्य थे। अब हम वो जो है सदस्य लिख लेते हैं। अब इससे पहले एक बात आती है कि इसमें कितने प्रारूप दिए, तो इसमें 3 प्रारूप दिए, 3 प्रारूप दिए। अब इसके लिख लेते हैं सदस्य कितने थे, तो सदस्य थे इसमें 7, लेकिन एक अध्यक्ष थे। तो सबसे पहले
जो व्यक्ति थे वो थे एन गोपाला स्वामी अयंगर। एन गोपाला स्वामी अयंगर जो है इसके सदस्य थे, तब पहले ही हो गए। दूसरे थे कृष्णा स्वामी अय्यर, कृष्णा स्वामी अय्यर। और दूसरे सदस्य से कौन से हो गए? कृष्णा स्वामी अय्यर। और तीसरे सदस्य थे इसमें के एम मुंशी, के एम मुंशी, के एम मुंशी तीसरे सदस्य थे। अब चौथे सदस्य थे इसमें एम सादुल्ला, या कहते हैं मोहम्मद सादुल्ला। अब इसमें पांचवें सदस्य थे बी एल मित्र, बी एल मित्र। तो बी एल मित्र किसके स्थान पर आए थे? तो बी एल मित्र आए थे जी आपके एन माधवराव के स्थान पर, एन माधवराव के स्थान पर, माधवराव, एन माधवराव के स्थान पर। एन माधवराव ने स्वास्थ्य के कारण इस्तीफा दे दिया था, तो बी एल मित्र आए थे। छठे सदस्य थे इसमें जी आपके क्या नाम है? डीपी खेतान। कौन थे? डीपी खेतान, डीपी खेतान। अब डीपी खेतान आए थे टीटी कृष्णामाचारी के स्थान पर, टी कृष्णामाचारी, टीटी कृष्णामाचारी के स्थान पर आए थे डीपी खेतान। और इसके अध्यक्ष कौन थे? तो अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो है इसके अध्यक्ष थे। अब दोस्तों इन्हें याद करने की ट्रिक कितनी बढ़िया है, तो इन्हें ट्रिक याद करने की बहुत ही अच्छी ट्रिक है। तो अध्यक्ष तो हमें पता है कि कौन थे, तो अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। अब देखते हैं हम कि ट्रिक करने क्या कैसी। देखो, प्रारूप समिति में 7 सदस्य थे और सातों में से सातों के नाम जो थे हमारे जो है भगवान या कह सकते हैं अल्लाह के नाम पर थे। कैसे? तो अभी देखते हैं। तो देखो, एन गोपाला स्वामी अय्यर, गोपाल कृष्ण भगवान थे, कृष्ण स्वामी अय्यर कृष्ण भगवान थे। के एम मुंशी, के एम मुंशी की फुल फॉर्म होती है कन्हैया लाल मणिक लाल मुंशी। तो कन्हैया कृष्ण भगवान हो गए। अब आता है चौथा, तो ये थे मोहम्मद सादुल्ला, मोहम्मद सादुल्ला। तो मोहम्मद अल्लाह, मतलब कह सकते हैं कि मुस्लिम धर्म में मोहम्मद जो है बहुत ही प्रिय नाम माना गया है, मोहम्मद सादुल्ला। मोहम्मद साहब जो है एक मुस्लिम धर्म के पैगंबर भी थे। बी एल मित्र, तो बी एल मित्र किसके स्थान पर आए थे? तो एन माधवराव के स्थान पर आए थे। अब माधव भी जो है कृष्ण भगवान को कहते हैं, माधवराव। अब डीपी खेतान, तो डीपी खेतान आए थे टीटी कृष्णमाचारी के, तो कृष्णमाचारी बोले तो कृष्ण भगवान। तो कितना अच्छा क्वेश्चन बन गया कि प्रारूप समिति के जितने भी सदस्य थे सभी के जो नाम थे वो भगवान के नाम थे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, तो भीमराव भी जो है, भीम बोले तो भीम भी एक योद्धा थे, महाभारत में बहुत बड़े गदाधारी योद्धा थे। तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे और बढ़ते हैं। तो स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब इसने जो है 3 प्रारूप, या कह सकते हैं कि प्रारूप समिति ने 3 प्रारूप दिए थे, प्रारूप समिति ने 3 प्रारूप दिए थे। तो पहला प्रारूप कब दिया था? पहला प्रारूप दिया था 6 माह के बाद, 6 माह बाद। बोले तो कह सकते हैं कि जब ये 29 अगस्त 1947 को बनी थी, कितनी को बनी थी? 29 अगस्त 1947
1947 को। लेकिन 30 अगस्त 1947 को जो है इसकी पहली बैठक होती है। तो 6 माह जोड़ो, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी। तो फरवरी में इसका जो है पहला प्रारूप आता है। तो फरवरी 1948। इसका दूसरा प्रारूप आता है 8 माह के बाद। तो फरवरी में जब जोड़ेंगे 8 माह, दूसरा प्रारूप, तो दूसरा प्रारूप आता है अक्टूबर 1948 को। फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर। तो अक्टूबर में इसका आता है दूसरा प्रारूप। अब तीसरा प्रारूप आता है इसका, तीसरा प्रारूप आता है इसका 4 नवंबर 1948। 4 नवंबर 1948 को इसका तीसरा प्रारूप जो है आता है। अब इस प्रारूप में क्या होता है कि पहले प्रारूप में जो जनता थी, जो संविधान सभा के सदस्य थे, जो मतलब अंतरिम मंडल बन गया था 1946 में, उन्होंने पहले प्रारूप में विचार किया, दूसरे में विचार किया, तीसरे में विचार किया कि हाँ जो है ये समिति, इस प्रारूप समिति ने जो है क्या क्या जो है मतलब उद्देश्य इसके बताए, या कह सकते हैं कि क्या क्या कार्य इसने बताए। तो कह सकते हैं कि इस प्रारूप समिति से क्या क्या प्रारूप हमें जो है मिलता है। तो हमने जो है ये बातें जान ली है। अब इसमें जो है तीसरे प्रारूप में 3 वाचन बताए। 3 वाचन, वो 3 वाचन कब होते हैं? तो 3 वाचन होते हैं उसके जी, इसे जो है शॉर्ट में लिख लेते हैं। पहला प्रारूप कब दिया? फरवरी 1948 में। दूसरा प्रारूप कब दिया? दूसरा प्रारूप दिया अक्टूबर 1948 में। और तीसरा प्रारूप कब दिया जी इनने? तीसरा प्रारूप दिया जी इनने 4 नवंबर 1948 को। अब जब तीसरा प्रारूप इसने दिया, ये कितने महीने बाद होया? 6 माह बाद। और ये कितने महीने बाद होया? 6 माह बाद। 6 माह बाद। फिर ये कितने माह बाद हुआ? 8 माह बाद। 8 माह बाद। और ये जी हो गया अगले ही माह, अगले माह। अब तीसरे प्रारूप में जो है 3 वाचन बताए गए। तीसरे प्रारूप में 3 वाचन बताए गए। प्रारूप तीसरा कब आया? कि 4 नवंबर। तो 4 नवंबर 1948 से लेकर 9 नवंबर 1948 तक इसका पहला वाचन होता है। दूसरा वाचन होता है इसका 15 नवंबर 1948 से लेकर 17 अक्टूबर 1949। दूसरा इसका प्रारूप कब होता है? 15 नवंबर 1948 से लेकर 17 अक्टूबर 1949। और इसका तीसरा प्रारूप होता है 14 नवंबर से लेकर 26 नवंबर। तो 3 प्रारूप इसके होते हैं, हम जो है जान लेते हैं। तो इसका पहला जो है वाचन होता है, पहला वाचन, पहला वाचन इस पर होता है 4 नवंबर 1948 से लेकर 9 नवंबर 1948। दूसरा वाचन होता है इसका दूसरा वाचन होता है 15 नवंबर 1948 से लेकर 17 अक्टूबर 1949 को। 17 अक्टूबर 1949 को। तीसरा वाचन होता है इसका 14 नवंबर 1949 से लेकर 26
नवंबर 1949। तो तीन जो है प्रारूप समिति का जो तीसरा प्रारूप था, ये पहला था, ये दूसरा था और ये तीसरा था। तो प्रारूप समिति के तीसरे प्रारूप ने 3 वाचन दिए। पहला वाचन दिया 4 नवंबर 1948 से लेकर 9 नवंबर 1948। दूसरा वाचन होता है 15 नवंबर 1948 से लेकर 17 अक्टूबर 1949। तीसरा वाचन होता है 14 नवंबर 1949 से लेकर 26 नवंबर 1949 को। तो 3 प्रारूप जो है इसने दिए। और इसी दिन यानी कि 26 नवंबर 1949 को, इसे ऊपर लिख लेते हैं, 26 नवंबर 1949 को जो है संविधान बन गया। 284 सदस्यों ने जो है 284 संविधान सभा के जो 284 मतलब सदस्य थे, संविधान सभा के जो सदस्य थे उनमें 284 सदस्यों ने सिग्नेचर किए, सिग्नेचर कर दिए। अब 26 नवंबर 49 को संविधान बनकर तैयार हो गया। और इसी दिन संविधान जो है आंशिक रूप से अधिनियमित, आत्मार्पित या कह सकते हैं अंगीकृत हो गया। अब क्वेश्चन ये आता है कि 26 नवंबर 1949 को 26 नवंबर 1949 को जो संविधान 26 नवंबर 1949 को जो संविधान आंशिक रूप से अधिनियमित, आत्मार्पित, अंगीकृत हुआ था, उसे किसने जो है स्वीकारा था? तो उसे स्वीकारा था संविधान सभा ने। तो संविधान सभा ने स्वीकारा, संविधान सभा ने स्वीकारा, संविधान सभा ने स्वीकारा था। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे और बढ़ते हैं। एक बात और रहेगी कि 26 नवंबर 1949 को 16 आर्टिकल लागू हुए थे। इधर को लिख लेते हैं, इसे जो है तीर को हम जो इधर खींच के ले आते हैं। 26 नवंबर 1949 को 16 आर्टिकल होता अनुच्छेद लागू हुए, जो आर्टिकल 394 के तहत लागू हुए। 394 के तहत आर्टिकल जो है लागू हुए। अब इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे और बढ़ते हैं। तो स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब पढ़ते हैं हम जी आगे। इसकी कुछ महत्वपूर्ण समितियां जो है रह गई हैं। समितियों को हम बाद में देखेंगे, लेकिन अब जो है कुछ जो मोस्ट पॉइंट हैं उन्हें जो है हम देख लेते हैं। तो संविधान सभा की अंतिम बैठक जो होती है वो 24 जनवरी 1950 को होती है। यदि हम उस 24 जनवरी 1950 की बैठक को माने तो कुल संविधान सभा में 13 बैठक होती। यदि 24 जनवरी 1950 वाली बैठक को हटा दें तो कुल जो है 12 बैठक होती। अब बात यह आती है कि ऐसा कौन सा अनुच्छेद था जो दोबारा क्वेश्चन सुनिए कि ऐसा कौन सा अनुच्छेद था जो संविधान को परिवर्तन में लाया या कह सकते हैं कि लागू किया आंशिक रूप से। वो कौन सा अनुच्छेद था जिसके तहत संविधान अधिनियमित, आत्मार्पित या कह सकते हैं कि अंगीकृत हुआ? तो आर्टिकल था वो 394। हम पिछली जो है बात कर चुके हैं। अब जान लेते हैं संविधान सभा की अंतिम
बैठक, संविधान सभा की अंतिम बैठक। तो ये कब होती है? ये होती है 24 जनवरी 1950 को। अब इसी दिन क्या क्या होता है? इसी दिन राष्ट्रगान, राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत लागू होते हैं। राष्ट्रगान लागू और राष्ट्रगीत लागू। इसी दिन जो है राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत जो है लागू हो जाते हैं। राजेंद्र प्रसाद, राजेंद्र प्रसाद भारत के पहले राष्ट्रपति बने, या कह सकते हैं बने। अब क्वेश्चन ये आता है, चलो यहीं देख लेते हैं, वैसे तो हिस्ट्री का पॉइंट है लेकिन यहीं हम जो है देख लेते हैं कि राष्ट्रगान सबसे पहले कहां जो है गाया गया था। तो राष्ट्रगान सबसे पहले गाया गया था 1911 में कलकत्ता अधिवेशन में। तो 1911 में कलकत्ता में और राष्ट्रगीत कहाँ गया था? ये गाया गया था 1896 में, ये भी कलकत्ता में ही गाया गया था। अब ये राजेंद्र प्रसाद राष्ट्रपति कब तक रहे? तो ये 1950 से 1955, 1955 से 1960, 1955 से 1960 तक यह राष्ट्रपति रहते हैं। अब इससे ही अगले दिन यानी कि अगले दिन से यानी कि कह सकते हैं कि 2 दिन बाद, तो 26 जनवरी 1950 को संविधान पूर्ण रूप से लागू हो जाता है। इसमें कितने जो है लागू हुए संविधान में? तो इसमें कुल मिलाकर के 395 अनुच्छेद, 8 अनुसूचियां और जो है 22 भाग लागू हुए। और एक और चीज लागू होती है जिसका नाम होता है प्रस्तावना। तो प्रस्तावना भी जो है लागू हो जाती है, सिर्फ प्रियम्बल बोलते हैं। प्रस्तावना जो है लागू हो जाती है। अब एक क्वेश्चन और आता है कि राष्ट्रीय ध्वज को कब स्वीकार किया गया? राष्ट्रीय ध्वज 22 जुलाई 1947 को स्वीकार किया। तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे और बढ़ते हैं। तो स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब एक बहुत ही बढ़िया और कह सकते हैं कि बहुत ही मस्त वाला क्वेश्चन जो है बन जाता है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो बनता क्वेश्चन ये है कि संविधान में जो राष्ट्रीय ध्वज है, या हमारे देश का जो राष्ट्रीय ध्वज है, इसका डिजाइन किसने तैयार किया था? संविधान, या कह सकते हैं हमारे देश का जो राष्ट्रीय ध्वज है, जिसे हम तिरंगा बोलते हैं, जिसमें केसरिया, सफेद और हरा रंग है, और बीच में उसमें जो है नीले रंग का जो है एक चक्र है, जिसमें 24 तिल्लियां हैं, या कह सकते हैं 24 तिल्लियां हैं। तो उसका डिजाइन किसने तैयार किया था? तो हमारे राष्ट्रीय ध्वज का जो डिजाइन तैयार किया था, वो तैयार किया था पिंगली वेंकैया। पिंगली वेंकैया ने हमारे राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन तैयार किया था। तो दोस्तों ये तो सभी को मालूम है कि पिंगली वेंकैया ने राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन तैयार किया था, लेकिन क्वेश्चन ये बनता है कि राष्ट्रीय ध्वज का निर्माण किसने किया था?
डिजाइन बनाना अलग बात है और निर्माण करना अलग बात है। डिजाइन बोले तो कि ऐसा बनेगा, ऊपर केसरिया होगा, बीच में सफेद होगा और सबसे नीचे हरा होगा। लेकिन उसे बनाया किसने था? तो उसे बनाया था मैडम भीकाजी कामा ने। लिख लेते हैं, राष्ट्रीय ध्वज। राष्ट्रीय ध्वज ये कब स्वीकार किया गया? तो ये स्वीकार किया गया था 22, वैसे तो पीछे लिख चुके हैं लेकिन चलो एक बार और, 22 जुलाई 1947 को अपनाया। इसका डिजाइन किसने बनाया था? डिजाइन किसने बनाया था, या कह सकते हैं कि इसका डिजाइन किसने बनाया था? तो ये डिजाइन जो है पिंगली वेंकैया ने इसका डिजाइन दिया था। और इसका निर्माण किसने किया था? निर्माण किया था मैडम भीका जी कामा ने इसका निर्माण किया था। तो अब हम आगे और बढ़ते हैं और जानते हैं कि संविधान सभा में और कौन कौन सी समितियां जो है बनी थी। तो अब हम और जानते हैं कि संविधान सभा में कौन कौन सी समितियां बनी थी। तो एक बनी थी सबसे महत्वपूर्ण समिति, प्रारूप समिति थी, लेकिन उसके बाद में कुछ और समितियां बनाई गई थी, जैसे नियम समिति, अल्पसंख्यक समिति, राष्ट्रीय मानवाधिकार समिति। तो इस प्रकार की जो समितियां बनती हैं तो उन्हें हम जान लेते हैं, जैसे संघ समिति, प्रांतीय अधिकार समिति, मूल अधिकार समिति। तो इन जो है जान लेते हैं। अब संविधान में बनी जो है, तो संविधान में कौन कौन बनी समितियां? तो देख लेते हैं। सबसे पहली बनी नियम समिति। इसके अध्यक्ष कौन थे? राजेंद्र प्रसाद। दूसरी समिति बनती है संघ संविधान समिति। संघ संविधान समिति। एक तीसरी समिति बनती है जिसका नाम था संघ शक्ति समिति। संघ शक्ति समिति। तो दोस्तों जिस भी समिति के आगे संघ लिखा हुआ आ जाए तो उसके जो अध्यक्ष थे वो थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। जिस भी समिति के आगे संघ लिखा हुआ आ जाए तो उसकी समिति के जो अध्यक्ष थे वो थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो 3 ये आ गई चौथी समिति। अब ये समिति थी, इसका नाम था झंडा समिति। तो झंडा समिति या इसी को कहते हैं राष्ट्रीय ध्वज समिति। राष्ट्रीय ध्वज समिति। दोस्तों कुछ जो है इसके अध्यक्ष जो बताते हैं वो जेबी कृपलानी को बताते हैं, लेकिन इसके अध्यक्ष थे राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इसके अध्यक्ष थे। 5वीं समिति आती है, इसका नाम था जी आपका प्रांतीय संविधान समिति, या कह सकते हैं मूल अधिकार। एक थी प्रांतीय अधिकार समिति, प्रांतीय अधिकार समिति। और एक थी मूल अधिकार या अल्पसंख्यक अधिकार समिति। अल्पसंख्यक अधिकार समिति। तो इन दोनों के अध्यक्ष कौन थे? तो इसके थे वल्लभ भाई पटेल। तो दोस्तों ये वीडियो में हमने जाना कि संविधान में कितनी कितनी जो है समितियां बनी और किस प्रकार से हमारा संविधान लागू हुआ और
किस दिन को जो है संविधान आंशिक रूप से अधिनियमित, अंगीकृत या आत्मार्पित हुआ, और किस दिन संविधान हमारा जो है लागू होता है। तो इस वीडियो में हमने जो है ये बातें जान ली हैं। तो दोस्तों यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही हो, कुछ नॉलेज प्राप्त हो रहा हो, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करके बताएं कि आपको वीडियो कैसी लग रही है, और लाइक करें और शेयर करके बताएं। धन्यवाद।